हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। 16 मार्च के शिफ्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो सीरीज की 24वीं वीडियो है। टोटल 36 डिस्कस करनी है। तो 24-36 का रेशो कितना आ गया? 2:3। 2:3 कितना होता है? 66 2/3। तो इतने परसेंट अपने जो क्वेश्चन हैं वो शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे अपनी। ठीक है, 12 शिफ्ट और बचेंगे। इसके बाद उनको भी हम जितना जल्दी हो पाएगा मैं वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हर एक सेकंड कीमती है। यहाँ पे बोला गया कि एक शॉपकीपर है। ए शॉपकीपर है जो सेल रुपए दिस 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 एंड दिस फॉर 4 कंसेक्यूटिव मंथ। ठीक है, हाउ मच सेल मस्ट हैव इन द 5th मंथ सो ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ रुपए 9,000 इन 5 मंथ। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है तो इतना इतना इतना, मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ। 4 कंसेक्यूटिव मंथ में इतने की सेल करता है। वो चाहता है कि 5 मंथ की जो सेल है वो 9,000 की हो जाए एवरेज। ठीक है, तो सम कितना होगा फिर? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मंथ का सम कितना होगा? 9×5 45, 45,000। और ये कितने की सेल कर चुका है? 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 10 35 और 500 और 500 1000 और यानी 36,000 की सेल कर चुका है। 45 की करना चाहता है, 36 की कर चुका। कितने की और करेगा? 9K की। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला गया है कि पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा है सर्कल की जो टच करती है सर्कल को क्यू पर। एक हम सर्कल बनाते हैं इस तरीके से और यहाँ पे ये पॉइंट क्यू हो गया और पी क्यू एक टेंजेंट थी यानी यहाँ पे पॉइंट पी हो गया, जिसका सेंटर हमें ओ गिवन है। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू 75 है। देखो पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है ये हमें 75 दे रहा है और आपको पता है ये वाला एंगल तो 90 होगा क्योंकि जो सर्कल होता है उसमें टेंजेंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमसे पूछा है कि एंगल बताना है ओ पी क्यू यानी ये वाला एंगल बताना है। ये 90 और ये 75 कितना हो गया? दोनों 9 और 7 16, 165। तो अपना ये 5 जोड़ूंगा तो 170 और फिर 10 और जोड़ना पड़ेगा यानी 15 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल अपना। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 201 से लेकर 401 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से तो डिविजिबल हो बट 4 से नहीं हो। तो ये हमें निकालने हैं। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहला नंबर क्या होगा जो 5 से डिविजिबल होगा? 205, फिर 210, 215, 220, ऐसी चीजें चलेंगी और लास्ट कहां तक जाएंगी? 400 तक। अब ये जो टर्म निकालने के मैंने आपको कई तरीके बता रखे हैं। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे जैसे 5 के मल्टीपल में ले लो कि ये 5 गुणा कितना होगा, फिर वो वाला एक तरीका बताया हुआ आपने बहुत बार पहले देखा होगा। दूसरा एक और तरीका है। क्या तरीका है कि आप टोटल टर्म हमें निकालनी है कि टोटल ये कितने टर्म है। ठीक है, जब भी सेम गैप की सीरीज हो तो या तो एपी से निकाल लो या फिर लास्ट टर्म 400 इसमें से माइनस करो पहली टर्म। इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंस हर एक 5-5 के गैप पे और +1। तो देखो ये हो जाएगा 195/5, 39 + 1 40। 40 अपनी टोटल टर्म आ गई जो 5 से डिविजिबल है, लेकिन वो माइनस करनी है जो 4 से डिविजिबल है। तो इतना तो पता है कि आंसर 40 तो नहीं हो सकता, 40 से बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। अभी भी 2 ऑप्शन अपने पास बचे हैं। अब देखो आप यहाँ पे देखो 205, 210, 215, 220 में क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। ये वाला है, यानी हर एक चौथा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगला फिर क्या होगा? 240 डिविजिबल होगा, यानी हर एक चौथा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। टोटल नंबर कितने हैं? 40। 40 में से हर 4 नंबर है वो डिविजिबल होगा 4 से। तो टोटल 10 टर्म अपनी ऐसी होंगी जो डिविजिबल होंगी 4 से। पर ये तो हमें लेनी ही नहीं है, तो हमें जो आंसर निकालना है वो क्या आ जाएगा? 40 तो टोटल थी जिसमें से 10 ये वाली माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो 30 सवाल का आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा सवाल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अपना 4। यहाँ पे एक लाइन चार्ट गिवन है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाइक टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाई कंपनी एम आर 7:4। कंपनी एम ये रही और किसका रेशियो की बात कर रहा है? बाइक से ट्रक का। बाइक वाला है ये डॉट वाला डेटा यानी 350। इसका रेशियो निकालना है ट्रक वाले से और ट्रक वाले का कितना है? 200। 0 से 0, 5 चौके 20 और 5 7 35, 7:4 है। यहाँ भी 7:4 बोले। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाई ऑल कंपनीज इज 10। इनके जो एवरेज का
डिफरेंस है वो 10 है, हमसे ये पूछ रहा है। तो मैं बाइक का निकाल रहा हूँ, टोटल बाइक का सम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रक का सम निकालूंगा। देखो बाइक वाला डेटा कौन सा है, ये डॉट वाला, यानी ये 6, 6 और 3 9, पहले 100 के मल्टीपल ही ऐड करते हैं हम, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 1600 तो ये हो गया। एक्स्ट्रा कितना और है 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 100 और एक्स्ट्रा है 1700 हो गया। देखो हमें एवरेज का डिफरेंस निकालना है, मैं क्या कर रहा हूँ पहले डिफरेंस लूंगा और फिर हम एवरेज निकालेंगे, या फिर 1700/5 लिख लो, बाद में सॉल्व कर लेंगे। ट्रक वाला, जो ट्रक वाला डाटा कौन सा है अपना, सेकंड वाला, ये 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएंगे अपने पास 17, 1750, 1750 डिवाइड 5। इन दोनों का तो डिफरेंस निकालना था, तो 1750 में से 1700 जाएंगे तो 50 हो जाएगा, 5 नीचे डिवाइड में आ ही रहा है, यानी 10 आ गया। यहाँ पे 10 ही बोला था, तो ये वाले स्टेटमेंट भी सही है, तो बहुत ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 1/x की वैल्यू हमें 2 के गिवन है और हमसे वैल्यू पूछी है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या निकालेंगे, x² + 1/x², जो कि क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर -2। फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एक तो इसका स्क्वायर आएगा, यानी इसका आ जाएगा a² + b² और 4 दूनी 8, 8 का डबल 16k स्क्वायर और -2 और हो जाएगा। ये आंसर आना चाहिए, तो नहीं 16k की पावर 4 आएंगे, सॉरी पावर 2 है ना, तो पावर 4 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो 16k की पावर 4 माइनस में 16k स्क्वायर है, प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस का 2 है। ये आंसर आना चाहिए अपना थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 6 है। ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 बॉयज इन 48 डेज। ठीक है, 8 बॉय हैं जो किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि 2 बॉय लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 24 डेज। देखो यहाँ पे सिर्फ बॉय की बात हो रही है, तो चाहो तो बॉय को लिखो या मत लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही समझ लो डायरेक्ट कि टोटल 8 बॉय थे जो 48 दिनों में किसी काम को करते थे। अब हुआ क्या, 2 बॉय छोड़कर चले गए 24 दिन के बाद, लेकिन 24 दिन तक तो काम किया ना कितने लोगों ने, अपने पास यहाँ पे 8 बॉय थे तो 8 लोगों ने। अब 2 छोड़कर चले गए, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल द नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। देखो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, हम डायरेक्ट रिमेनिंग वर्क ही निकालते हैं कि रिमेनिंग वर्क बचा कितना। 8 लड़के काम को 48 दिनों में कर सकते थे, लेकिन 24 दिनों तक ही काम किया, यानी इनके कितने दिन का काम बच गया, 24 दिन का काम बच गया। कितने लोगों का, 8 का। इसको करेंगे कौन, अब 2 लड़के चले गए, 6 लड़के करेंगे, तो 6 चौके 24 और 8 चौके 32, तो 32 डेज में होगा रिमेनिंग वर्क। ठीक है, हमने डायरेक्ट रिमेनिंग वर्क ही निकाल लिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फर्स्ट टाइम में ऐसे क्वेश्चन को ना बनाओ तो फायदे में रहोगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में आया हुआ तो है ये। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो डाटा है वो क्या है, एक बार ग्राफ का डाटा है जिसमें हीरो बाइक और बजाज बाइक दो हैं। हीरो बाइक पहला वाला डेटा है जो ये ब्लू है, और ऑरेंज वाला है जो भी कलर है, कलर की मेरे को इतनी पहचान नहीं है, ये बजाज वाला है क्योंकि ऊपर ये कलर का नोटेशन यहाँ पे दे रखा है। सवाल में देखो क्या बोला है, जो हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोला है कि जुलाई के महीने में जो बाइक की सेल्स फॉर द नंबर ऑफ बाइक ऑफ हीरो कंपनीज। ठीक है, जुलाई के महीने में जो हीरो कंपनी की बाइक है उनमें डिक्रीज हुआ है, वो सेम हुआ है डिक्रीज विद द रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ। ठीक है, बेसिकली देखो ये बोल रहा है कि यहाँ जून तक डाटा है और ये जुलाई की बात कर रहा है, तो जुलाई के महीने में जो हीरो बाइक में डिक्रीज हुआ है वो सेम है। सेम किसका, मार्च के महीने में जो डिक्रीज हुआ है फरवरी के कंपैरिजन में हीरो बाइक का ही। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कितने बाइक हैं जुलाई के महीने में। समझ रहे हो आप क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जून से जुलाई में कुछ चेंज हुआ। ठीक है, जून से जुलाई में कुछ परसेंटेज डिक्रीज हुआ डाटा, और वो जो डिक्रीज परसेंटेज सेम है किसका, जब यहाँ पे फरवरी से मार्च में डिक्रीज हुआ था। देखो ये है 740, जो ये डाटा है ना ये हंड्रेड्स में यहाँ पे लिखा है, यानी ये 74,000 है। जो आंसर आएगा यहाँ पे जुलाई का वो कम हुआ है, यानी 74,000 से तो कम ही आंसर आएगा। तो ये वाले तो 2 ऑप्शन थे ना, ये तो बिल्कुल ही हट गए। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो 50-50 में जा सकते थे। अब देखना पड़ेगा कि जो मार्च के महीने में लगभग कितना डिक्रीज हुआ था, तो फरवरी और मार्च का मैं रेशियो देखता हूँ। फरवरी में यहाँ पे था हीरो बाइक का 655 और मार्च में था 540। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5 और 5 8 40। इसको 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 पे 15, और ये
देखो 131 से कोई चीज 108 हो गई, कितने की कमी हुई अगर मैं डिक्रीज पूछूं तो 23 यूनिट का डिक्रीज हुआ है 131 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो आपको पता है कि ये डाटा कटेगा तो नहीं, तो अप्रोक्स में आइडिया ले लो ये कितने टाइम होगा। अगर मैं इसका एक बार भाग दूंगा तो 131, कितना बचेगा यहाँ से 69 और 30, 99 बचा ना, फिर 0 उतार लूंगा। 13 7 13 6 78, 13 7 91, देखो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी लगभग 17 से ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा को देखते हैं कि यहाँ पे जो जून के महीने में अपना जो डाटा था ये था 74,000। कितना था? 74,000। इसमें से मैं माइनस कर दूं, ठीक है, इसका 17% ले लो अप्रोक्स की। 17% कितना है? 17% ये 0 0 और ये आ जाएगा 0, 17 चौके 68, 6 असिल और फिर 17 संते 119, 119 और 6 125, 12,580 आए। देखो एग्जैक्ट तो मैं यहाँ निकालूंगा ही नहीं क्योंकि जो दोनों ऑप्शन है इनमें काफी गैप है। मैंने जब 17% निकाला तो कितना आया मेरा? 12,580 आया। आंसर था वो 17 से ज्यादा डिक्रीज हो रहा था, तो 12,500 से ज्यादा डिक्रीज होता। लेकिन अगर मैं 12,500 भी डिक्रीज करता हूँ 74,000 में से, 74,000 में से जब हम 12,500 डिक्रीज करते हैं तो कितना आएगा? देखो 74 में से 12 गया तो 74 माइनस 2 72 और 62, 61,500 आ रहा है, आ रहा है ना 61,500। लेकिन यहाँ पे 17 से ज्यादा आंसर था, यानी 17 से ज्यादा आता तो 17 से ज्यादा परसेंटेज आता तो 74 का निकालते तो ये 12,580 से बड़ा डाटा आता। ये 12,580 था, मैंने 12,500 ही लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 61 और 61,420 आ जाएगा। ये 61,420 आ रहा है। आंसर इससे भी कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि ये हमने कम लिया है, तो 61,420 से कम आएगा, लेकिन 58 के पास तो नहीं जाएगा ना। तो यही वाला ऑप्शन हो गया अपना। समझ रहे हो आप? ठीक है, कैलकुलेशन थी लेकिन हमने आधी अधूरी कैलकुलेशन करके की। बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आप फिर देख लो कि स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे बोला ए पर्सन बाइज 3 स्पेक्टेकल्स एट द रेट ऑफ ₹4,000 पर स्पेक्टेकल। तीन स्पेक्टेकल खरीद रहा है, ये 4,000 रुपए ईच के हिसाब से। बोल रहा है कि सेल करता है फर्स्ट स्पेक्टेकल को 30% के प्रॉफिट पर, और जो सेकंड है उसको 10% के लॉस पर, और जो थर्ड है उसको 10% के लॉस पर। बोल रहा है कि ओवरऑल अपना कितना प्रॉफिट है लॉस हुआ है। देखो सबसे पहली बात तो ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मानूंगा कि लेट सीपी इज इक्वल टू 100 से मेरा आसान रहेगा ना। मैंने मान लिया कि 100 सीपी था। पहले को क्या किया है इसने? प्रॉफिट बेचा है 30% के प्रॉफिट पर, यानी पहले का जो SP1 मानू मैं तो 130 में बेचा है। दूसरे को बेचा है 10% के लॉस पर। 100 को सामान है 10% के लॉस पर बेच दिया, 90 में बेच दिया। तीसरे को भी 10% के लॉस पर बेचा है, तो तीसरे को भी 90 में बेच दिया। अगर मैं टोटल SP की बात करूं कितने में बेचा, तो ये हो जाएगा 13 और 9 22 और 22 और 9 31, यानी 310 में बेचा। CP 1 का 100 था, 3 का कितना हो जाएगा? 300। 300 के सामान को आप 310 में बेच रहे हो, 10 यूनिट का लाभ कमा रहे हो। कितने पर? 300 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1020 1020, 10/3, 10/3 मतलब 3.33% का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो 3.33 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे कि इसको सॉल्व करना है। देखो ये x + 11 है और मल्टीप्लाई हो रहा है x - 11, तो a + b × a - b होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x² - 11 का स्क्वायर 121। बेहद आसान सवाल था। नेक्स्ट अपना सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज ₹1650। चेयर का मार्क प्राइस है वो 1650 है। चेयर को सेल किया जाता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 10% का, एक 20% का। पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा चेयर का। देखो 1650 का कोई सामान था, सेलिंग प्राइस ही निकाल रहा हूँ डायरेक्ट में। 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बेचेंगे कितने में? 90%, मतलब 9/10। फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80% में बेचेंगे, 80% मतलब 4/5। 10 से 10 चले जाएगी और 5 से ये 5 × 15 बचे 1, 5 × 15। इसको मल्टीप्लाई करना है 33 × 9 × 36। ठीक है, यूनिट डिजिट की बात करूं तो 8 आ रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन में फिर भी ये फंसा रहा है। तो 36 तिया होते हैं 108, 10 कैरी, 36 तिया 108, 108 और 10 118, 1188 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है।
नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि जो सेविंग है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, हम जानते हैं। पूछ रहा है कि एवरेज सेविंग बतानी है। देखो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, एवरेज सेविंग बतानी है तो सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, माइनस कर दो सबको। 150 तो यह आ जाएगा 200, 250 और 350, 200 तो यहाँ पे आ जाएगा। 250 माइनस 100 150, 200 माइनस 150 50, 400 माइनस 100 300, 150 माइनस 75 75। सबका सम कर लो। देखो 200 और 150 350, 350 और 50 400, 400 और 300 700, और 700 और 50 775 आ गया। इनका हमें एवरेज चाहिए था तो 5 है ना, 5 से भाग दे दो। 5 एकम 5, 2 बचे 27, 55 25, 2 बचे 25, 55 25, 155 आ जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स। ठीक है, एक जो फ्रूट सेलर है उसके पास कुछ वाटरमेलन है। बोला है कि ही सेल्स 45% ऑफ द वाटरमेलन एंड स्टिल हैज 495 वाटरमेलन लेफ्ट। 45% उसने वाटरमेलन बेच दिए हैं, फिर भी उसके पास 495 शेष बचे हैं। पूछ रहा है कि उसके पास ओरिजिनली कितने थे। देखो मैं मान रहा हूँ कि ओरिजिनली 100 थे उसके पास, 45% उसने सेल कर दिए तो 45 सेल कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे उसके पास। जो रिमेनिंग बचे वो 100 माइनस 45, 55 यूनिट बचे। 55 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 495 दे रखी है। 11 से काटेंगे 5 टाइम, 11 चौके 44, 11 5 55 और 5 नाम 45। 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। ओरिजिनली मैंने 100 माना था तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। 9 से मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट सवाल है, कॉट 2a की वैल्यू ये दे रखी है। तो देखो कॉट 2a है, ये जो 10 है इसको मैं कॉट में बदल दूंगा। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ये माइनस ए हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 48। यहाँ से देखो कॉट से तो कॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर 2a है और इधर माइनस है, इधर लाऊंगा तो 3a हो जाएगा। 90 प्लस 48, 9 और 4 13, 138 आ गया। हमसे पूछा है कि ए की वैल्यू बता दो, 3 से डिवाइड कर दो। 3 चौके 12 बचे 1, 3 6 की 18, तो 46 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 10.5। सर्कमफ्रेंस बतानी है, यानी परिधि बतानी है उस सर्कल की जिसकी रेडियस 10.5 है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। रेडियस है 10.5 जिसको मैं लिख दूं 21/2। सॉल्व कर लो, 7 से जाएगा 3 टाइम, 2 से ये 2, 22 3 66, तो 66 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये अपना डीआई का सवाल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ऑल द डेज। सारे डेज है उनमें जो टेम्परेचर है उसका क्या पूछा है, सम पूछा है। सबका सम करना है। 5 और 5 10, 10 और 5 15। ठीक है, एक कैरी आई, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, कितना आ गया, 215 डिग्री है। पहला ही ऑप्शन है अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10x प्लस वाई की वैल्यू 1 है। 10 की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 45 डिग्री पर, तो x प्लस वाई आ जाएगा 45। आगे बोला है cos x माइनस वाई √3/2 है। cos की वैल्यू जो √3/2 है कितने डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर। पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू बता दो। x क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 40 30 75, 75 का आधा 37.5, x आ गया 37.5। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, एक ही ऑप्शन हो जाएगा। y निकाल लो। y क्या कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस और उसका आधा। दोनों का डिफरेंस 15 आएगा, 15 का आधा 7.5। हालांकि जरूरत नहीं थी क्योंकि x में सिर्फ एक ही ऑप्शन था। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल RST एंड IJK आर 64 एंड 56। शायद ये सवाल गलत था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। दो अपने पास सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है, जिनके पेरीमीटर क्या है, 64 और 56 है। इसका पेरीमीटर 64 है और इसका पेरीमीटर 56 है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल थे, ये R था, ये S था, ये T था, और दूसरा क्या था, IJK। अगर ट्राइंगल अपने सिमिलर है तो जो साइड्स का रेशियो होता है वो पेरीमीटर का रेशियो भी होता है, यानी ये 64/56। तो 8 से कट जाएगा, 8 आउट 64 और 8 7 56 इक्वल टू। हमसे बोला है कि IJ की जो वैल्यू है वो 16 है। दिख तो रहा है ना इधर IJ, थोड़ा सा रुको एडजस्ट करता हूँ इसको मैं। IJ की वैल्यू 16 है, यानी ये वाली वैल्यू 16 है। तो IJ यानी सेकंड ट्राइंगल का यहाँ पे 16 है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है RS की, RS की यहाँ पे आ जाएगी। तो RS जब मैं निकालूंगा
तो 16 गुणा 8 होएगा और नीचे 7 से डिवाइड आएगा। देखो इंटीजर में कोई भी आंसर नहीं आ रहा है ना, अप्रोक्स में देख लेते हैं। 16 × 128 डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 7 एकम 7, बचेंगे कितने यहाँ से फिर अपने 5 5 बचे ना 58, 7 8 56। देखो अप्रोक्स में भी देख रहा हूँ तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है ये सारे के सारे ऑप्शन है ये रॉन्ग है इस सवाल के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको सॉल्व करना है। देखो ये है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 7/6 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टे से, प्लस 1/4 इक्वल टू 1/x। x हमसे पूछा है। देखो 2 तिया 6, इससे ये 6 चले जाएगा, 7 से 7 चले जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 + 1/4, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और एक 13/4। ये 13/4 है, ये 1/x की वैल्यू है, हमें x चाहिए, इसका उल्टा कर दो, 13/4 का उल्टा 4/13 आ जाएगा, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि वैल्यू बतानी है कॉट थीटा की व्हेन थीटा इज 60। अगर थीटा अपना 60 है तो कॉट 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि कपिला कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर इन 10 मिनट। कपिला है 1200 मीटर के डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर करता है, तो स्पीड बतानी है km/h में। स्पीड क्या होती है, देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है, यहाँ पे टाइम है 10 मिनट, मिनट को पहले तो मैं सेकंड में बदल रहा हूँ, ये जो स्पीड आ गई ये तो मीटर/सेकंड में आ गई, लेकिन हमें चाहिए km/h में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लो। देखो ये 0 से 0 चले जाएगा और 6 दूनी 12 20 आ जाएगा ये। ठीक है, 10 से ये चले जाएगा 2 टाइम, तो 2 × 18/5 होता है 3.6, तो 36 दूनी 72 यानी 7.2 आ जाएगा अपना जो पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, 1248 रुपए है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिदाना और विहान के बीच। रिदाना और विहान के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2:3 में। पूछ रहा है कि शेयर बताना है विहान का। 2 और 3 5, 5 रेशियो की वैल्यू है 1248, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 24, 5 चौके 20, फिर 4 48, 5 9 45, 3 5 6 30, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। हमसे पूछा कि विहान, विहान था 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 की 18, वैसे 8 यूनिट डिजिट एक में ही आ रहा है। सॉल्व कर देता हूँ पूरा, 3 6 की 18, 1 असिल, 3 9 27 और 1 28, 2 असिल, 3 चौक 12 और 2 14, 1 असिल, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, आ गया ना 748.8। हालांकि यूनिट डिजिट से ही अपना हो गया था, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो आपको पता है तो ये स्क्वायर, और आपको मैंने जब बताया था कि ऐसा सवाल जब भी आता है तो आप ज्यादा दिमाग लगाओगे नहीं, आपको जाना है ऑप्शन के थ्रू। और ऑप्शन में भी देखो जो प्लस वाली टर्म है यहाँ से तो कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो प्लस में ही आते हैं। हम जाएंगे इन वाले टर्म पर, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ -4ab है, जब यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -2ab आएगा, उसका डबल और -4ab, बिल्कुल -4ab आ रहा है। फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ए और बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा, नहीं हो सकता। ए और बी का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है, और 4ab आएगा, 4ab है। बी और सी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा और 3 दूनी 6 डबल 12 आएगा, 12 है। सी और ए का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा और 3 का डबल 6c आएगा, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे सवाल जब भी आए ऑप्शन से करने हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहे हैं कि एक पैसा है जो 1.96 हो जाता है खुद का 2 साल में, जब इसको इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। पूछ रहा है कि रेट बतानी है। देखो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो मैं निकाल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि प्रिंसिपल 100 था, बोले कि जो पैसा था, जो प्रिंसिपल था वो खुद का 1.96 टाइम हो गया। 100 का 1.96 कितना हो जाएगा, 196। 2 साल की बात कर रहा है तो हमें पता है हमें स्क्वायर रूट लेना है। ये क्या है, 14 का स्क्वायर है, ये किसका है, 10 का स्क्वायर है, और 2 साल की बात हो रही है तो पावर हम 1/2 लगाएंगे, यानी 14 से 10 आ गया। देखो 10 से कोई चीज 14 हो गई 1 साल में, यानी 4 ब्याज है किस पर, 10 पर। 4/10 को जब सॉल्व करोगे तो 40% आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड लास्ट सवाल है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अपना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो चारों वर्टेक्स हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पर रहते हैं, जिसका नाम है MNOP। जिसमें बोल रहा है कि M है वो अपोजिट है O के,
और ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बराबर है थ्राइस ऑफ एंगल एम। यहाँ से एंगल ओ और एंगल एम का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। ओ और एम का रेशियो 3:2 आ गया। आपको पता है कि ट्राइंगल में आमने सामने का जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है, यानी 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। हमसे पूछ रहा है एंगल एम बताना और एंगल एम का रेशियो 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 डिग्री, तो 72 डिग्री आ जाएगा। देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे बोल रहा है कि AC क्या है, डायमीटर एक सर्कल का, व्यास है, एक मैंने व्यास बना लिया AC। बोल रहा है कि B एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पर, इस तरीके से है कि एंगल BAC 40 हो गया। यहाँ पे मैंने B मान लिया, BAC ये वाला एंगल 40 है। आपको पता है कि अगर ये डायमीटर है तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस पे ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री, 9 और 4 13, ये वाला 50 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या इसने एंगल BCA, यानी यही वाला पूछा था जो कि 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं 16 तारीख की। ये कौन सी शिफ्ट थी, आई थिंक 4 प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।